नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीएससी के सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में हैं तो आप सबके लिए वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर 4 में नई शिक्षा नीति के अनुसार जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, और ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है, जो कि 2024 सत्र में आयोजित हुआ है। जून 2024 यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, रही बात पूर्णांक की, तो आप देख सकते हैं 75 मार्क्स के ये पेपर होते हैं और समय 3 घंटे का दिया जा रहा है, बाकी विश्वविद्यालय में 2 घंटे का है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के प्रश्नों को। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। जैसा कि और जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस बार आपके एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, प्रूव दैट द y इक्वल टू साइन एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि सिद्ध कीजिए y इक्वल टू साइन एक्स समीकरण का एक पूरक फलन का भाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अब इसमें पूछा गया है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स साइन एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम इसी प्रकार के 2 से 3 एग्जाम्पल आप जरूर हल करके जाएं, क्योंकि मैथ में थ्योरम के अलावा कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। और मैथ में स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता है आपको, यानी कि जितने भी आपने मैथ का कोई प्रश्न हल कर रहे हैं आपको हाफ ही क्वेश्चन आ रहा है, अगर हाफ आपने सही किया है तो हाफ नंबर आपको मिल जाएगा पूर्णांक का। ठीक है, ये बात क्लियर रखेंगे। तो ये पहला टाइप का प्रश्न हो गया जो कि आना तय है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सॉल्व हल कीजिए। क्वेश्चन है y टू जेड इक्वल टू अपान एक्स पी प्लस जेड एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सेम यही प्रश्न तो रिपीट नहीं होगा, सेम इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर या अभी हाल ही में जो विभिन्न विश्वविद्यालय ने पेपर आयोजित कराया गया है उनका पेपर हल करने से आपके मन में एक अनुभव आता है कि सेम इसी प्रकार के प्रश्न हमारे यूनिवर्सिटी में भी मिलने वाले हैं। तो आप उनको जब तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप जब पेपर में जाते हैं तो आप 100% सभी प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसीलिए जितना भी पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ विभिन्न विश्वविद्यालय से मेहनत करके मंगा के, उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, चलिए, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आपके विश्वविद्यालय में पूछा जाना है, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए लिमिट जेड टेंस टू 0 जे एन जेड जे अपान जेड एन इक्वल टू 2n फैक्टोरियल 1 अपान n प्लस 1 वेयर n इज लेस देन -1। ये क्वेश्चन दिया गया है, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न पूछा गया था, ए पार्टिकल मूविंग द अलोंग द कर्व x इक्वल टू t3 प्लस 1 y इक्वल टू t2 z इक्वल टू 2t प्लस 5 where t is the time and find the components of velocity and acceleration at time t equal to 1 in the direction i minus j plus 3k। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है ये सेक्शन बी में आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था कि एक कण का वक्र जो है वो है x इक्वल टू t3 प्लस 1, दूसरा है y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू क्या है 2t प्लस 5 के साथ चलता है, जहां पर t क्या दिया गया है, समय दिया गया है, और i j प्लस 3k की जो दिशा है वो एक समय पर t इक्वल टू 1 पर एक वेग त्वरण के
घटक ज्ञात करना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन द सेंट्रल ऑर्बिट, गारंटी के साथ प्रश्न आएगा 100%, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑर्बिट क्या है? सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा इसे कहते हैं। चलिए इतनी चीज क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं और इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में विभिन्न विश्वविद्यालय की बात करूं तो 3 प्रश्न अब हल करने होते हैं। लगभग प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 8 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 3 का, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय जितने प्रश्न देते हैं सेम उनको करना होता है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए कि और लगा के क्वेश्चन पूछे, कि हो सकता है कोई बच्चा वो प्रश्न ना जान रहा हो तो दूसरा प्रश्न कर पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिलहाल अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ से हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, कंप्लीट इंटीग्रल यानी कि समाकलन, संपूर्ण समाकलन ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी जेड का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सेम ये सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अवध विश्वविद्यालय के लिए, बाकी जहां पर भी लिखित एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है कि सो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति में आवर्तकाल उसके आयाम से स्वतंत्र होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सेम यही प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 फॉर द फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या दिया गया है? x y z l m n, ये दिया गया फोर्स सिस्टम। सेम यही प्रश्न आएगा 100% गारंटी के साथ, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नल पॉइंट का एक प्रश्न जरूर बनता है। तो ये 8 प्रश्न हैं, इनमें से आपको तैयार करना है 8वां प्रश्न वेरी शॉर्ट वाला, शॉर्ट टाइप का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो दिया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, ठीक है, वो लगभग मुझे लगता है कि इसमें 3 प्रश्न करने हैं आपको, 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, लेकिन बाकी विश्वविद्यालय में केवल और केवल 1 प्रश्न हल करना होता है लॉन्ग वाले सेक्शन से। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u इन ए मीडियम हु रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, हुज रेजिस्टेंस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, द पार्टिकल turn to the point of the projection with velocity ub upon under root u square plus b square after a time b upon g tan inverse u upon v plus tan h inverse u upon v where v is the terminal velocity। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 इक्वल हैवी बीम फॉर आर फ्रिजली ज्वाइंट टू देयर इन टू फॉर्म ए हाइलोजन एंड प्लेस इन द वर्टिकल प्लेन विथ वन बीम resisting on the horizontal plane and the middle point of 2 upper salient beams which are inclined at angle phi to horizon are connected by a light cord। The show tension दिया गया है, to show the tension in light cord will be 6W यानी 6 वाट cot phi where W is the weight of each beam। भैया बहुत लंबा प्रश्न ये पूछ लिया गया है, इतना लंबा प्रश्न नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, मत तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है, अब यूनिवर्सिटी ने पूछा है तो अब कैसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ही एग्जामिनर ने देखा दिया है, लेकिन रिपीटेड नहीं है। बी वाला प्रश्न है इफ फोर्स पी एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एंड अनदर फोर्स एन पी अलोंग ए जनरेटर ऑफ ए सिलेंडर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 सो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाई टू द सिलेंडर एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9n क्यूब। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है कि एक बल P, एक बल क्या है P है जो कि x अक्ष की दिशा में कार्य करता है, तथा दूसरा बल जो है वो NP है जो कि बेलन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 के एक जनरेटर की दिशा में कार्य कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि जो केंद्रीय अक्षीय बेलन है एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड स्क्वायर ये 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9n की पावर 4 पर स्थित है। ठीक है, ये रिपीटेड अभी तक तो नहीं रहा है, इस बार पूछा गया है, तो 2024 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि 100% गारंटी वाला प्रश्न है, बी सेक्शन इसमें है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है पी एन एक्स इक्वल टू 1 अपान एन फैक्टोरियल 2n डी एन अपान डी एक्स एन की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 का n। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा गारंटी के साथ। सेम प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, जिसमें है कि सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर की चालित विधि द्वारा हल करना है। और क्या दिया गया, d2y अपान dx2 प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू tan ax। यह एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आएगा गारंटी के साथ, इंपॉर्टेंट है। बी वाला भी खासकर महत्वपूर्ण है, प्रूव दैट आया है यहाँ पर। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया del 2z अपान del x2 माइनस del z del xy del z del y माइनस 2 del z अपान del x इक्वल टू साइन 3x प्लस 2y प्लस x2y। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी में है, सॉल्व कीजिए। हल करने के लिए पूछा गया है r प्लस टी माइनस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करने के लिए पूछा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन अभी तक लॉन्ग सेक्शन वाले में मुझे मिले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ए और बी करके पूछा गया है 13 नंबर का, जैसे ए और बी, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पूछे गए हैं। सो इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। इतने प्रश्न पूछे गए थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि मेरठ विश्वविद्यालय में। तो आप सब अगर ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि यहाँ से 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। 75 नंबर का ये प्रश्न पत्र है और यहाँ से लगभग मेरा अनुमान जो है वो 45 नंबर का प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। और जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो जल्द ही आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स और मैथ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉपरली क्लास मिल ही नहीं पाई है इस बार, और आप सबका जो है हमारे प्रति जो गुस्सा है मैं समझ सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अब कुछ सिचुएशंस मेरी भी बनी दोस्तों, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अगले सत्र में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपरली मैं आपको क्लास कराऊंगा। ठीक है, और बाकी मेरा प्रयास है अभी जो आपका एग्जाम बाकी है उनमें मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूं मैं आप सबके लिए करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।